कृपया 18 साल से नीचे के बच्चे इस वीडियो को ना देखें वरना प्रॉब्लमें खड़ी हो सकती हैं। तो यार आपका अगर क्या होगा अगर आपकी कॉलेज की सबसे खतरनाक लड़की जिससे कि सारा कॉलेज खौफ खाता हो उसके साथ आप एक टॉयलेट में फंस जाएं। एक बार और वार्निंग कि अगर आप 18 साल से नीचे के हो तो इस वीडियो को ना देखें। तो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे आलू के छिलकों, स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें इस कहानी के मेन हीरो अनिल को बताया जाता है जिसे की जोर से बाथरूम लगी हुई होती है और वो भागते हुए सीधा एक टॉयलेट के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर कुंडी लगा लेता है। अब जब अनिल ऐसा करता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे मुड़कर देखने के बाद उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कॉलेज की सबसे खूंखार और उसकी सीनियर लड़की बैठी हुई होती है। अनिल वो डर जाता है और हकलाते हुए कहने लगता है कि मीना जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मीना चलती है तो वो भी अनिल की ओर देखती है और घूरते हुए अनिल से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर लोग क्या करने के लिए आते हैं। अनिल चलता है तो डरने लगता है कि कहीं मीना उसे यहीं पर दफन न कर दे। उधर दूसरी साइड हमें अनिल को बताया जाता है जिसकी की पैंट में सुसु निकलने वाली होती है और वो बड़ी मुश्किल से सुसु को डांटा हुआ होता है। इतने में मीना चलती है तो खौफनाक आवाज में कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। अब जब अनिल ये सुनता है तो वो कुंडी को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि दरवाजा तो लॉक हो चुका है। मीना चलती है तो उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खौफनाक आवाज में कहती है कि तुम्हें नॉक कर कर आना चाहिए था। अनिल चलता है तो वो डरने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब जैसे ही अनिल चिल्लाता है तो बाहर से कुछ लोग वॉशरूम में आ जाते हैं और यहाँ पर दूसरी साइड जो मीना है ना वो अनिल को अपने पास खींच लेती है और शांत रहने के लिए कहती है कि शांत रहो, अगर मेरी बदनामी हुई ना तो मैं तुम्हें इसी टॉयलेट में काट कर इसी में दफन कर दूंगी। अब जैसे ही अनिल सुनता है तो वो डर जाता है क्योंकि मीना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की थी। दूसरी साइड बाहर से भी लोग आ जाते हैं इसलिए अनिल और मीना एकदम शांत पड़ जाती है। दूसरी साइड हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक खिड़की पर एक बॉल आकर लगती है धमाक, जिस वजह से जो मीना है ना वो हल्की सी डर जाती है और वो अनिल को जोर से हक कर लेती है और जो अनिल है ना उसे जोर से सुसु लगी हुई थी इसलिए सुसु वो बह जाती है। अब सीन सब होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो हमारा अनिल है ना वो अपने दोस्त को कुछ चीजों के बारे में बता रहा होता है कि मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए इसलिए मैं बहाना मारने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे पैर में चोट लग गई है। अब जैसे अनिल एक कहता है तो वो स्कूल के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब जैसे अनिल यहाँ पर आता है तो उसकी मुलाकात तो बारह से मीना से हो जाती है क्योंकि मीना को फीवर आ रखा था इसलिए वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आई थी। अब जैसे यहाँ पर अनिल मीना को देखता है तो वो यहाँ से निकलने वाला होता है तभी मीना चलती है तो वो अनिल को देख लेती है और उससे रुकने के लिए कहती है कि रुको, मेरे लिए उस ड्रॉर से बुखार की दवाई ढूंढ कर लाओ। अब जैसे यहाँ पर अनिल सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है और वो ड्रॉर को खोलकर उसमें से दवाई ढूंढने लगता है। अब जैसे उसे दवाई मिलती है तो स्टोरी की थोड़ी सी स्किप कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गलत चीजें बताई गई है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो अनिल है ना वो अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन के द्वारा सुखा रहा होता है और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। तभी अचानक यहाँ पर मीना भी आ जाती है। अब जैसे मीना यहाँ पर आती है तो वो बाहर से भींज कर आई हुई होती है इसलिए उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गीले होते हैं और मीना भी यहाँ पर अपने कपड़े को सुखाने के लिए ही आई हुई होती है। अब यहाँ पर अनिल चलता है तो वो भी एक वॉशिंग मशीन के पास पहुँचता है और मीना से कहने लगता है कि मीना जी आप इस वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े सुखा सकती हो। अब जब मीना ये सुनती है ना तो वो गुस्सा हो जाती है कि बकवास मत करो, तुम क्या मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते हो। अनिल चलता है तो डर जाता है और पीछे हटने लगता है कि नहीं मेरी ऐसी बात नहीं थी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, चलो छोड़ो, ऐसा काम करो ये मेरी शर्ट पहन लो। अब जब मीना ये सुनती है तो वो भी समझ जाती है और वो अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सुखाने लगती है और अनिल की शर्ट पहन लेती है। तभी अचानक यहाँ पर बिजली कड़कती है और बिजली के कड़कने से जो मीना है ना वो डर जाती है और अनिल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब जैसे ही मीना ऐसा करती है तो जो लाइट है ना वो भी अचानक चली जाती है जिस वजह से जो मीना है ना वो और भी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर हमें अनिल को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये हॉल है ना इसकी लाइट चली गई है, शायद जो सील है ना जिसे कि अपन एम सील कहते हैं वो शायद नीचे गिर गई है तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। अब जब अनिल एक कहता है तो मीना भी समझ जाती है। ये लोग चलते हैं तो एम सील को ढूंढ लेते हैं। अब जैसे ये लोग उसे ढूंढते हैं तो उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी, बोले जाए तो एम सील को ऊंचाई पर लगाया जाता है
इसलिए यहाँ पर अनिल सोचने लगता है कि वहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। अनिल चलता है तो मीना को एक ऑप्शन देता है कि ऐसा करो तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा और तुम एमसील को चालू कर देना। अब जब यहाँ पर मीना ये सुनती है तो वो भी मान जाती है। अनिल चलता है तो मीना को अपने कंधे पर बैठा लेता है। अब जैसे ही मीना कंधे पर बैठती है तो वो एमसील चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन एमसील तक वो पहुंच ही नहीं पाती। अनिल चलता है तो वो समझ जाता है कि कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत और बातचीत करती हैं। मीना चलती है तो वो कहने लगती है कि कोई नहीं, मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन तुम पहुंच सकते हो। ऐसा करो कि मैं तुम्हें उठा लेती हूँ और तुम एमसील को चालू कर देना। अब जब यहाँ पर अनिल सुनता है तो वो कहने लगता है कि मीना जी, क्या आप मुझे उठा पाओगे? मीना चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है। अनिल चलता है तो वो भी समझ जाता है। अब मीना चलती है तो अनिल को अपने कंधे पर उठा लेती है। अनिल चलता है तो वो सॉकेट को चालू करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अनिल का जो दिमाग है ना वो कहीं और चला जाता है, जिस वजह से आप खुद ही समझ जाओ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। सीन शिफ्ट होता है और पर हमें कुछ महीनों बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो कॉलेज है ना उसकी छुट्टी हो चुकी थी और जो अनिल है वो अपनी छुट्टियों में अपनी नानी के घर आया हुआ था छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर अब जैसे ही अनिल अपनी नानी के घर पहुँचता है तो यहाँ पर पहले से ही मीना एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही होती है। अब जैसे ही अनिल ये दिखता है तो वो हड़बड़ा जाता है कि भाई ये मीना ये यहाँ पर क्या कर रही है, भला ये यहाँ पर इस छोटी की बच्ची के साथ क्या कर रही है। अब जैसे यहाँ पर अनिल दिखता है तो वो भी हड़बड़ा जाता है। दूसरी साइड हमें मीना को बताया जाता है, क्योंकि जो मीना है ना वो अनिल की मम्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी और अनिल की मम्मी है ना उसे कुछ काम आ गया था, इसलिए वो मीना को यहाँ पर बुलाई थी ताकि वो एक दिन के लिए इस बच्चे को संभाल सके। लेकिन जो मीना है ना वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू किस्म की लड़की थी, इसलिए जो भी बच्चे हैं ना वो मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं जो मीना है ना वो बच्ची से परेशान थी और बच्ची वो मीना से परेशान थी। अब जैसे ही अनिल यहाँ पर आता है और इन सारी बातों के बारे में उसे पता चलता है तो वो बच्ची को संभालने लगता है। दूसरी साइड हमें मीना को बताया जाता है जो कि अनिल को ये सब करता हुआ देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये बंदा कितनी आसानी से इस बच्चे को संभाल पा रहा है। मीना चलती है तो अपनी दिल की कुछ बात है अनिल को बताने लगती है कि जो मेरी मॉम डैड है ना वो मुझसे कह रहे हैं कि अब मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं उनकी मर्जी से शादी करना नहीं चाहती। मैं अपने हस्बैंड से सिर्फ कुछ उम्मीदें रखना चाहती हूँ। बोला जाए तो कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए मेरे हस्बैंड में। मीना चलती है तो बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड देखने में सुंदर होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को छोटे बच्चे संभालना आना चाहिए और वो लोगों से अच्छी तरीके से बात भी करता हो। अब जब यहाँ पर ये बात है अनिल को सुनाई देती है ना और मीना अनिल से ये बातें कहती है तो दोनों एक दूसरे की ओर घूर घूर कर देखने लगती हैं। मीना चलती है तो पहली बार शर्मा जाती है और अनिल से मना करने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मैं जानती हूँ कि ये सारी क्वालिटी तुम में है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। अब जब मीना एक कहती है तो अनिल भी समझ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और पर हमें मीना को बताया जाता है जो कि छोटे से वार टब में छोटी सी बच्ची के साथ नहा रही होती है और अनिल वो अचानक यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे अनिल यहाँ पर आता है और वो मीना को देखता है तो उसके मन में अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं, इसलिए वो अपना सिर पटकने लगता है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। और दूसरी साइड हमें छोटी सी बच्ची को बताया जाता है जो मीना जो कपड़े पहनी हुई थी ना उसकी जो बद्दी होती है ना उसे खींच देती है, जिस वजह से जो मीना है ना उसके जो ऊपरी कपड़े हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। छोटी सी बच्ची चलती है तो बाहर टप से बाहर निकलने लगती है और इसी दौरान वो गिरने लगती है, जिस वजह से जो मीना है ना उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। और दूसरी साइड जो अनिल है ना वो भी तेजी से छोटी सी बच्ची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं तो गलती से दोनों का एक दूसरे से सिर टकरा जाता है और दोनों बोले जाए तो सिर के अलावा दोनों के एक दूसरे से होंठ भी टकरा जाती हैं और दोनों किस करने लगते हैं। अब इतने में हमें छोटी सी बच्ची को बताया जाता है जो कि दोनों के बीच में थी और सोच रही होती है कि भाई ये दो बड़े बड़े क्या हैं। वैसे आप मुझे कमेंट कर बताओ कि भाई ये क्या चल रहा है। टेंशन मतलब इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा। वैसे मेंबरशिप को ज्वाइन कर भी देख सकते हो। जो भी है टेक केयर, बाय।